दोस्तों, आज के टाइम की सबसे बड़ी व्यक्ति की परेशानी जो मानसिक स्थिति का ठीक से नहीं रहना, बहुत ज्यादा परेशानी होना, मानसिक समस्या होना, तनाव, डिप्रेशन, चिंता और दोस्तों बहुत ज्यादा मन का दुखी रहना, बार बार एक ही चीज को सोचे जाना, डिप्रेशन, तन्हाई में रहना, ये दोस्तों इतना ज्यादा बढ़ चुका है। आप इस बात का अनुमान सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही 2 लोगों की जान आत्महत्या करने से चली जाती है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने से चली जाती है, मानसिक संतुलन का खो जाने से चली जाती है। मानसिक परेशानियों के बढ़ने से, मानसिक समस्याओं के बढ़ने से व्यक्ति को इतना ज्यादा कष्ट होता है कि वो अंदरूनी तौर पर आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में 2-3 मिनट में ही 2-3 लोगों की डिप्रेशन या तन्हाई या तनाव या दबाव से उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, मैं आज आपको वो तथ्य बताऊंगा, वो सिद्धांत बताऊंगा जिनसे आपकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगेगी। आप स्वस्थ मानसिकता का विकास संभव करेंगे। नियमित प्रयासों से आप अपनी तन्हाई वाली लाइफ को दूर छोड़ देंगे अगर आप इन प्रयासों को नियमित रूप से करते हैं। तो ये भी देखा गया है कि 70 से 80% लोगों को जो मानसिक स्थिति से जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा तन्हाई, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन नहीं दिखता है, नहीं मिलता है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि साधु संतों, महात्मा और बहुत सारे सन्यासियों से ये पाया गया है कि हमारी समस्या भले ही कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, कितनी ही विपत्ति स्थिति क्यों ना हो, हम हर समस्या से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। कितना ही बड़ा हमें कष्ट हो, हम हर चीज का निवारण है। बस हमें सही मार्गदर्शन और सही गाइडेंस की जरूरत है। उन तथ्यों और उन सिद्धांतों को जानना जरूर है जो हमारे मानसिक स्थिति को प्रबल और मजबूत और ताकतवर बनाते हैं। अगर नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए तो मानसिकता की किसी भी स्थिति में हर चीज का सॉल्यूशन संभव है। आप निजात पा सकते हैं, आप छुटकारा पा सकते हैं और अपने शरीर को, अपनी मानसिक स्थिति को आप मजबूत और स्ट्रांग बना सकते हैं। पर दोस्तों, सिर्फ एक अच्छी आदत से आपकी जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव संभव है। अगर आप अच्छी आदतों को अपनाना सीख लें तो आप हर तरह की मानसिक स्थिति से छुटकारा पा लेंगे। आप अपने आप को बिल्कुल प्रसन्न और खुश रख पाएंगे। आपको जो भी दोस्तों देखा गया है, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है, काफी संशोधन के बाद ये बात भी सामने आ चुकी है, जो लोग मानसिक स्थिति से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं वो अपनी दिनचर्या, अपने रूटीन, अपने जो लाइफस्टाइल है उसको खराब कर लेता है, जिसकी वजह से उसको और ज्यादा परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं आज आपको जो पॉइंट बता रहा हूं, जो बिंदु बता रहा हूं, ये आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही असरदार तरीके हैं, जिनसे आप धीरे धीरे अपनी मानसिकता स्थिति को भी सुदृढ़ बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं, पोषण दे सकते हैं। और दोस्तों, ये आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। पहला पॉइंट, मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में, स्वस्थ करने में आपको दिनचर्या में प्रातःकाल उठना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। और दोस्तों, उठकर चिंता नहीं करनी है। आपको करना क्या है, आपको अपने शरीर को व्यायाम करवाना है। चाहे आप जबरदस्ती कराएं या आप धीरे धीरे प्रयासों से उसके काबिल बने। दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन आप व्यायाम की स्थिति को पैदा करते हैं और प्रतिदिन सुबह उठकर आप सबसे पहले अपने शरीर को फ्रेश करने के उपरांत आप व्यायाम करना है, आप अगर ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो दोस्तों आश्चर्यजनक चमत्कार होते हैं और आप अपने शरीर को स्वस्थ और ताकतवर बनाते हैं, अपने मन को प्रबल, शक्तिवान बना रहे होते हैं। दोस्तों, इस एक अच्छी आदत का परिणाम क्या होता है? एक तो आपकी आदत बन जाती है टाइम सुबह उठने की, और दोस्तों इसका दूसरा फायदा ये होता है कि बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाती है।
दोस्तों हम एक अच्छी आदत का पालन करते हैं तो हम एक डिसिप्लिन लाइन को चुन रहे होते हैं। सबसे अच्छा फायदा इसका ये हुआ कि जब हम जिम जा रहे हैं रेगुलर, अपने आप को रेगुलर उठा रहे हैं टाइम पर, और दोस्तों शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, हमारी जो पंपिंग हो जाती है, बॉडी जो अच्छे हार्मोन क्रिएट करती है, हमारा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ने लगता है और हमें और ज़्यादा वर्कआउट करने का और हमें अपनी सेहत का ख्याल रखने का ऑटोमेटिकली दोस्तों मन करने लगता है, और हमें और जगहों से हमारा ध्यान भी ठीक होने लगता है। इसका बहुत अच्छा परिणाम देखा गया है दोस्तों, ये काफी सारी रिसर्च में देखा गया है। अगर हम एक अच्छी आदत अपना लेते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल ही चेंज होने स्टार्ट हो जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल सच है, जब आपका शारीरिक परिश्रम से आप जब जिम करते हैं और आपको अच्छे परिणाम रिजल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं, अपने आहार को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप न्यूट्रिशनल वैल्यू लेते हैं, आप बाहर का फास्ट फूड भी अवॉइड करने लगते हैं, आप धीरे धीरे एक स्वस्थ नीति को अपनाते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप शारीरिक बल में भी वृद्धि होती है और मानसिक स्थिति भी सुदृढ़ होती जाती है, और मानसिक ताकत भी आपकी प्रबल होती है, मजबूत होती है, बलवान बनती है। इससे आग्रह है कि आप प्रतिदिन प्रातः काल उठिए, और दोस्तों जब आप फ्रेश हो जाएं तो दोस्तों गहरी लंबी सांस लेने के पश्चात आप दोस्तों किसी व्यायाम को जरूर करें, या आप कोई भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं, या आप रनिंग कर सकते हैं, योगा अभ्यास सर्वोत्तम माना गया है वो कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। दोस्तों आधे घंटे का व्यायाम जरूर करें। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो दोस्तों वो भी आपके लिए सर्वाधिक जरूरी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसे करने से आप एक नई लाइफस्टाइल, नई रणनीति और नया डिसिप्लिन को अपनाते हैं, जो बहुत ही आपकी प्रबलताओं के लिए, आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जीवन को सार्थक बनाना है तो दोस्तों इस दूसरे नियम का प्रतिपालन जरूर करें, और आपको मजबूती प्रदानी है, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूती देनी है, तो आप इसका डेफिनेटली आप इसका पालन जरूर करें। आप प्रतिदिन दोस्तों अपनी दिनचर्या की पूरी सुबह ही आप लिस्ट बना लीजिए कि आपको करना क्या है पूरे दिन। आपको एक उद्देश्य मिल जाएगा, एक लक्ष्य मिल जाएगा। अगर आप इसको करते हैं तो दोस्तों आपको एक वो संतुष्टि मिलती है, वो आनंद महसूस होता है, वो फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और दोस्तों अगर आप नहीं भी करते हैं तो दोस्तों आप इसको अगले नेक्स्ट दिन भी लिख सकते हैं कि ये मैंने नहीं किया तो इसे मैं कल करूंगा। दोस्तों एक उद्देश्य होना लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आप एक अपने आप को डिसिप्लिन वाला एक उद्देश्य देते हैं तो दोस्तों आप सकारात्मक की तरफ निछावर हो जाते हैं, आप सकारात्मक की तरफ चलते हैं, आपकी सोच प्रबल होती है, मजबूत बनती है। दोस्तों हमारी दिनचर्या उद्देश्यपूर्ण लाइफ जीवन जीते हैं हम, तो दोस्तों हमारा जीवन नीरस नहीं लगता है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमें हमारे तमोगुण कम हो जाते हैं, हमारा मन मजबूत होता है, जो हमारे जो मन की जो विडंबना है, जो खराबपन है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, तो दोस्तों ऐसा जरूरी काम नहीं है कि आप आर्थिक रूप वाला ही काम करें जो आपको आर्थिक कमाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है। दोस्तों बहुत सारे काम हैं, आप अपनी हॉबीज को ढूंढ सकते हैं, आप कुछ बना सकते हैं, आज जो भी आपकी हॉबीज है, दिनचर्या है, वो कर सकते हैं। आप अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, चींटियों को आटा भी डाल सकते हैं, पक्षियों को खाना भी डाल सकते हैं, मछलियों को दाना भी डाल सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे अच्छे कर्म हैं जो आपकी मानसिक स्थिति को डायरेक्ट वर्क करते हैं, और जो आपको अच्छा इंसान और एक सही उद्देश्यपूर्ण लाइफ स्टाइल जीने का एक उद्देश्य देते हैं। नंबर तीसरा नियम ये है, आयुर्वेदिक प्रयोगों के हिसाब से आपको अपनी नाक में ऑयल का प्रयोग करना है, नासिका में आपको कुछ बूंदे ऑयल जरूर डालना है। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, और दोस्तों सुबह के टाइम पर भी डाल सकते हैं और शाम के टाइम पर भी डाल सकते हैं। दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखिए, अपनी नासिका में आप कुछ बूंदे तेल की जरूर डालिए, और दोस्तों सोने से पहले अपने तलवों पर जो भी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं आप जरूर मालिश करके सोएं, अच्छे से घी, देसी घी की मालिश करके सोएं तलवों पर।
जो तलवा होता है ना दोस्तों, उस पर अच्छे से मालिश करके सोएं, जिससे दोस्तों आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और दोस्तों आपके मानसिकता को भी ताकत प्रदान होती है। आप जो मानसिक दबाव से जो जूझ रहे हैं उसको भी आप काफी अच्छी राहत महसूस होती है और धीरे धीरे आप स्वस्थ दिनचर्या की तरफ अग्रसर होते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि नासिका ही हमारे सर तक पहुंचने का मार्ग है। दोस्तों आपको प्रतिदिन सुबह के टाइम पर या संध्या टाइम पर, आप किसी भी टाइम पर दोस्तों, आप 2 बूंद सरसों के तेल या आप देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, अपनी नशिका में डाल सकते हैं। ये आपके मस्तिष्क, आपके सर को पोषण देने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी उपाय है आयुर्वेद का। दोस्तों हम एक अच्छी दिनचर्या का पालन करते हैं और इन उपाय को अपनाते हैं तो दोस्तों हमारे आंख, कान, नाक और हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी धीरे धीरे स्वस्थ होती, बेहतर होती हुई प्रतीत होती हैं। और दोस्तों जब हम अपने पैरों के तलवे पर मालिश करते हैं प्रतिदिन, तो दोस्तों ये इसमें हमारे महीन सेल्स होते हैं जो हमारे मस्तिष्क को भी धीरे धीरे, मस्तिष्क के भी ऊर्जा का संचार करते हैं, हमारी नाड़ियों को भी ऊर्जा से भर देते हैं, ऊर्जा का संचार होता है और मस्तिष्क की स्थिति भी इससे बेहतर होती है। और अच्छी दिनचर्या के साथ साथ हमें अपने मस्तिष्क को पोषण और हेल्दी स्ट्रांग बनाने के लिए, मानसिक दबाव को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए हमें अपने पैरों के तलवे पे मालिश करके सोना भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर हम इसे नियमित रूप से अगर हम इसे करते हैं तो दोस्तों हमारे नाड़ी तंत्रों में भी ऊर्जा का संचार होता है और हमारे मस्तिष्क को भी काफी राहत मिलती है और हमारे शरीर से काफी सारे विकारों का नाश हो जाता है और हमारे शरीर में काफी ज्यादा ऊर्जा का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है, टेंशन से काफी राहत मिलती है, हमारे मस्तिष्क को काफी ज्यादा राहत का एहसास होता है, हमारी नींद भी अच्छी हो जाती है, इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। नंबर चौथा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी मानसिक दबाव या मानसिक प्रेशर से जूझ रहे हैं या बहुत ज्यादा उन्हें टेंशन है या तनाव है या बहुत ही ज्यादा चिंताओं में रहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए सबसे बेहतर उपाय मैं आपको बता रहा हूं, प्राणायाम का सहारा जरूर लें आप लोग। प्राणायाम आपके शरीर के लिए, आपके मस्तिष्क को हेल्दी बनाने के लिए, आपके जो नस नाड़ियों को खोलने के लिए प्राणायाम बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। जब हम मेडिटेशन और प्राणायाम करते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को बहुत ही हद तक स्वस्थ बना लेते हैं। धीरे धीरे प्रयासों से हम अपने मन के विकारों को भी दूर कर देते हैं और मन को भी शक्तिशाली कर लेते हैं और दिमाग को भी शक्ति प्रदान कर। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च में भी देखा गया है दोस्तों, अगर हम जब गहरी सांस लेते हैं तो हमारे मन को भी शांति मिलती है और हमारे दिमाग को भी शांति और राहत का एहसास होता है। तो आपको कुछ नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। आप अनुलोम प्रलोम बहुत ही असरदार है आपके मस्तिष्क के लिए। दोस्तों ये आपके मस्तिष्क और आपके मन को राहत पहुंचाता है, आपको तनाव, टेंशन से दूर करता है। जब हम धीरे धीरे प्राणायाम करना स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हमारे दिमाग की स्थिति भी बेहतर होने लगती है।